मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को धन्यवाद देते हुए आप लोग का सबको मैं स्वागत करता हूँ इस मसीह का नाम से। ठीक है मेरा प्रिय भाई बहन जितने परिवार बैठे हैं छोटे से लेकर के बड़े तक सभी को मैं इस मसीह का नाम से स्वागत करता हूँ और वचन सुनने के लिए अपना अपना हृदय को अच्छा रखना है। आज परमेश्वर का दिन था, प्रभु का पास जा कर के आराधना प्रार्थना किए हो, हम लोग सब लोग किए हैं। और शाम के समय में जूम के माध्यम से हम परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा करने के लिए गाना गाए हैं, प्रार्थना किए हैं। अभी वचन में हम लोग जा रहे हैं और विशेष करके मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हमको घर घर में वचन पहुँच रहा है, घर घर में वचन पहुँच रहा है। ये हमारा एक सौभाग्य का बात है। ये परमेश्वर का प्रेम का परिचय, अनुग्रह का परिचय। बहुत लोग आज इस समय में कोई तो किसका घर में जा कर के बातचीत करते होंगे, कौन तो टीवी में बैठे होंगे, कौन तो और क्या क्या दूसरा दूसरा काम में बैठे होंगे। लेकिन आप अरे मेरे को परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा आज हम परमेश्वर का वचन का अध्ययन में बैठे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये मौका हमको प्रभु दे रहा है। बाकी लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन आप कह रहे मेरे को आज बहुत लोग नहीं जुड़ रहे हैं। क्या है बोलने से किसका किसका मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं होगा, शायद किसका किसका तो काम धंधा में फंस गए होंगे, इसलिए कई लोग नहीं जुड़ रहे हैं। हमारा लोग भी कई लोग नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों का मूल्य लोग नहीं जानते हैं। जानते भी है, जानने से भी लोग क्या करते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं। समय मिलेगा तो जुड़ते हैं, समय नहीं मिलेगा तो नहीं जुड़ते हैं, ऐसी है। तो भजन संगीता में एक बहुत बात लिखा हुआ है, 42 पद में लिखा, पढ़ सकते हैं, उधर भी पढ़ सकते हैं। दाऊद क्या बोल रहा है, मैं जीवित परमेश्वर के लिए मैं प्राण ढूंढता है। इसका सरल भाषा में कहने का, जीवित परमेश्वर के लिए मैं ढूंढता हूँ और मैं पुकारता हूँ। हम इस झुम के माध्यम से किसका हम प्रार्थना कर रहे हैं, किसका नाम से वचन सुन रहे हैं, किसका वचन सुन रहे हैं, अब सभी लोग जानते हैं वही जीवित परमेश्वर है। और जीवित परमेश्वर के लिए ही हम लोग बैठे हैं, क्योंकि हम मनुष्य मात्र है, धूल है, धूल से निर्माण किया गया है। और अभी दुनिया से अंतिम भरोसा है केवल परमेश्वर है, और कोई नहीं है, कोई नहीं। हमारा इस समझ से अंतिम भरोसा है। इसलिए आप लोग का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप अच्छा से जुड़ते रहिए, लोगों को भी जुड़ाते रहिए। तो क्या है, हमको परमेश्वर दया कर रहा है। दया करके क्या कर रहा है, ये समय हमको दे रहा है। हमारा मेन पॉइंट हमें कितना 2 दिन प्रचार किया था। एक इसमें से एक बात बताए थे, यूहन्ना 5 अध्याय उसका 25 पद में, उसी पद में हम लोग रह रहे हैं और उसी का बात को हम लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। उसी का बात को हम लोग सुन रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, मैं इसमें से खुद बोले, मैं सच सच तुम लोग को कहता हूँ कि ऐसी समय आएगा जब मुर्दा मनुष्य पुत्रों को आवाज सुनेंगे तो जिंदा हो जाएंगे। अभी भी ये समय है बोल के इस मसीह बोले थे। उसी पद को हमको थोड़ा चिंता करना पड़ रहा है। उसका अर्थ को हम लोग देख रहे हैं, हम किसका वचन सुन रहे हैं, कौन सा वचन है, किसका मुंह का वचन है, बाइबल में किसका वचन है, वही इस मसीह का वचन है। बाइबल में वही इस मसीह का वचन है। इसलिए ऐसी समय आएगा कि जब मनुष्य पुत्र अर्थात इस मसीह का शब्द सुनेंगे वो लोग जिंदा हो जाएंगे। इसी बात को लेकर के मैं आप लोग को कुछ बात बताया था, बाइबल का आधारित बात में बताया था, क्योंकि इस मसीह का बातों के द्वारा आज हमारा जीवन भी जिंदा हो गया है। हमारा मरा हुआ आत्मा जिंदा हो गया है। जिंदा लोग और मरा हुआ आत्मा लोग थोड़ा दूसरा है। मैं आप लोग को बताया था उस दिन में, मरा हुआ बोले शारीरिक के हिसाब से नहीं है, आत्मिक हिसाब से है। एक दिन तो मरेंगे शारीरिक हिसाब से, धार्मिक को मरेंगे, लेकिन एक दूसरा पॉइंट के हिसाब से लिखा हुआ है। तो इसमें
हम लोग कुछ देखो, परम यीशु मसीह का जो मुंह में जो वचन है, आज हर दिन में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन में जिंदा हो रहा है कि नहीं, हमारा आत्मा जीवित है कि नहीं, इसका हम लोग को चिंता कर रहे हैं। मत्ती पुस्तक में 8 अध्याय में 5 पद से एक विशेष विवरण लिखा हुआ है। आप लोग पढ़ेंगे वहाँ पर, मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ। आपको याद है, आपको याद है, नया वचन नहीं है, लेकिन उसका गहराई की बात है, क्योंकि यीशु मसीह खुद बोले मनुष्य पुत्रों का जो आवाज सुनेंगे, स्वर सुनेंगे, मुर्दा क्या हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। ऐसी बात यीशु मसीह बोले। तो यीशु मसीह का मुंह का बात का वैल्यू अर्थात मूल्य क्या है, हम लोग को इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। मुर्दा कैसा जिंदा होते हैं, ये कौन सा मुर्दा है, इसलिए मैं ये बात को मैं आप लोग का पास रख रहा हूं। तो उसमें क्या लिखा है, एक सूबेदार था कफरनहूम में, एक बड़ा आदमी था, सूबेदार बोल के एक बड़ा मान्यता पाने वाला व्यक्ति था, जो आजकल का जिसको कमांडर बोलते हैं, पुलिस लोग का अधिकार में जो रहते हैं ना, जो युद्ध में लेते हैं, ड्यूटी लगाते हैं, और उनका बड़ा काम रहता है, बड़ा अधिकार रहता है, युद्ध में इनका हाथ रहता है, ऐसे इसको सूबेदार कहा जाता है। इतना बड़ा आदमी है, लेकिन उनका दास एक, आप सब जानते हैं, उनके घर में जो नौकर है वो सीरियस था, मरने पर था। तो उसको इतना बड़े आदमी का क्या नहीं किया होगा, आप सोच के देखिए, इतना बड़े आदमी का क्या पैसा नहीं हुआ होगा, और ये जो नौकर जो है कितना ईमानदार था होगा, कितना ईमानदार हुआ होगा। इसलिए वही नौकर के लिए ये बेचारा सूबेदार क्या हो रहा है, परेशानी है, क्योंकि सीरियस है, मरे का समय में हो रहा है, बहुत सीरियस है। तो एक बार मनुष्य जन्म आता है, यदि मर जाता है तो मिलने वाला नहीं है, किसी को भी हो। जितना दिन परमेश्वर उनको उम्र दे करके, आयु दे के भेजे, आयु अंदर में जितना दिन जिएगा, यदि खत्म हो जाएगा तो कहाँ मिलेगा, ऐसी है। तो इसलिए इतना ईमानदार का एक नौकर है, घर में काम करने वाला है, घर का संभालने वाला है, और वो सीरियस हो गया है, और बेचारा सूबेदार क्या हो रहा है, चिंता कर रहे हैं, क्या करूँगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं चिंता करता हूँ। सूबेदार के पास कोई कम नहीं था, डॉक्टर लोग का हाथ भी नहीं था बोलने का नहीं है, उसका बातों में सब लोग आते हैं, क्योंकि बड़ा आदमी है, संसार के हिसाब से बड़ा आदमी, बड़ा नौकरी है, और बड़ा नौकर में रह रहा है, और मान सम्मान पाने का व्यक्ति था, ऐसी व्यक्ति था। कुछ किया होगा, आखिरी में सुना यीशु मसीह का बात में सुना, इतना बड़े आदमी है, यीशु मसीह का बात सुन करके वो क्या किया है, आप सब लोग जानते, वहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़े, मत्ती 8:5 से है, वहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह के पास गया। कितना दूर अंतर है, गांव में नहीं है, थोड़ा दूर में है। कितना दूर में गया है कि सूबेदार यीशु मसीह के पास गया है, कि पैदल में गया कि क्या गया, वहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन गया है, यीशु मसीह के पास गया। यीशु मसीह थोड़ा दूर थे, वो गांव नहीं है, तो कफरनहूम में है, लेकिन कफरनहूम एरिया में अलग अलग जगह में है। कोई छोटा गांव में रहते होंगे यीशु मसीह, बड़ा गांव में है कि कौन सा जगह में है, बड़ा शहर है, तो कफरनहूम बोलने से बहुत बड़ा शहर है, इसलिए ये कौन सा पास थे क्या है। तो ये व्यक्ति, सूबेदार व्यक्ति क्या गया है, यीशु मसीह के पास गया और बोल रहा है, उसको जा करके झुक रहा है, पाँव में गिर रहा है, झुक रहा है, बोल रहा है, प्रभु, हे गुरु प्रभु, मेरा नौकर अभी मरने पर है, बहुत सीरियस है। तो ऐसे बोलते बोलते यीशु मसीह बता दिया है, ये आदमी को देख करके, ठीक है सीरियस है तो मैं आऊँगा, वो अच्छा हो जाएगा। यीशु मसीह सारे प्रश्न का उत्तर है, जानते हो, जो यीशु मसीह को हमको मिला है, हमारा जीवन धन्य है, हमारा जीवन धन्य है। यीशु मसीह को जो मिला है, हमारा जीवन धन्य है। इसलिए ऐसा बात यीशु मसीह बोले, इसके पास जाने का ही हमारा काम है, हमारा काम उसके पास पहुंचने से कुछ तो हमारा सफलता मिलता है।
तो बोला मैं यीशु मसीह खुद बोल दिए ये बात को सुन करके मैं आऊँगा, वो ठीक हो जाएगा। तो बाद में सूबेदार क्या बोल रहा है, मैं हमारा पॉइंट है, पहले हमारा जो पॉइंट है, मनुष्य पुत्र का मुंह का आवाज सुनेंगे तो मुर्दा क्या हो जाएंगे, जी जाएंगे, अर्थात जीवित हो जाएंगे। मेरा ये पॉइंट के लेकर के पॉइंट को मैं आप लोग के पास रख रहा हूँ, आप थोड़ा सोचिए कि समस्या बोले मैं आऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये बात सुन करके एक बात बोल रहा है सूबेदार, ज्ञानी है, पाठ पढ़ा व्यक्ति है, ऐसी नौकर मिला है, अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक बात बोल रहा है, प्रभु आप जो मेरा घर में आएंगे, मैं कोई ऐसा लायक नहीं हूँ। उसमें लिखा है, पढ़ रहे हैं तो देखते होंगे, मैं लायक नहीं हूँ, मैं योग्यता नहीं हूँ, मैं अभागा हूँ। अवश्य वो बड़ा आदमी है, अवश्य बड़ा आदमी है, लोग का सैल्यूट मार रहे हैं, उसको मान सम्मान कर रहे हैं। फिर से ये बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा है, मेरा कोई लायक नहीं है, आप जो मेरा घर में आएंगे मेरा लायक नहीं है। प्रियो, हम लोग इस मसीह को सेवा कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो हमको थोड़ा घमंड आ जाता है, लेकिन इतना बड़ा आदमी इस मसीह के पास जा करके बोल रहा है, मेरा घर में आपका पाँव रखने का मैं लायक नहीं हूँ। सुनिए मेरा प्रिय, हमारे भारत लोग भी, कि कोई भी हो, सुनिए, लोग बोल रहे हैं हमारा आदिवासी लोग को, भले वाला लोग को, ये धर्म परिवर्तन करके ऐसा घुमराव करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं बोल रहे हैं। इसी पद को मैं देखो, बाइबल का पद है, ये कोई आदिवासी व्यक्ति नहीं था, कि था हुआ होगा कि कोई व्यक्ति भी है, लेकिन एक बात है, क्या है, मेरा लायक नहीं है आप जो मेरा घर में आएंगे। इस समस्या को क्या सोच करके ऐसा बोला है, तो थोड़ा सोच के देखिए, इस समस्या को कैसा समझ रहा था, कितना बड़ा पवित्र मानता था, कितना बड़ा परमेश्वर का पुत्र को हिसाब से मानता था, ये सचमुच में परमेश्वर के प्रभु है बोल के परमेश्वर मानता था, इसलिए ये बोलता था। इसलिए मैं बोलता हूँ, क्या है, जितने लोग आज दुनिया में रह रहे हैं, इस मसीह अर्थात मसीह समाज को निंदा कर रहे हैं, मसीह समाज को दस लगा रहे हैं। क्या बोल के दस लगा रहे हैं, बोलने से ये लोग भले भला लोगों को क्या कर रहे हैं, ये लोग को कोई लालच दिखा करके, कोई क्या क्या करके मसीह धर्म में ले रहे हैं और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अभी सूबेदार के बात को देखो, ये कोई लालच ने इसको कोई नहीं बुलाया, खुद गया है। इतना बड़े आदमी खुद जा करके बोल रहा है, इस मसीह का पाँव में गिर करके बोल रहा है, प्रभु मेरा एक आवश्यकता है, मेरा दास अभी मरने पर है, बहुत सीरियस है। तो ऐसी बोलकर वो विनती कर रहा है। मसीह में जितने लोग आए हैं, बहुत लोग आए हैं, क्या के लिए आए हैं, परेशानी में थे, और इस मसीह के पास आकर के परेशानी छुटकारा हो जाता है, इसलिए प्रभु बोल के मानते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, आज छोटे मोटे शब्दों में बोल रहे हैं। कैसा शब्द में बोल रहे हैं, बोलने से सोच कर देखिए, इतना बड़े आदमी इस मसीह के पाँव में जाकर गिर रहा है और बोल रहा है, मेरा ऐसे आवश्यकता है, इस मसीह वाला मैं आऊँगा और तेरा आवश्यकता पूरा हो जाएगा। लोग बोल रहा है, मेरा घर में आने का कोई मैं लायक नहीं हूँ, मैं ऐसी अभागा हूँ, ऐसी अपवित्र हूँ, मैं ऐसी पापी हूँ, मैं ऐसी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। इसलिए एक बात है, आप एक शब्द मेरा दास के लिए बोल दो, वो ठीक हो जाएगा। सोच के देखिए, हमारा पॉइंट है, क्या बोल के है, हमारा पॉइंट है, जो मुर्दा लोग सुनेंगे इस मेरा आवाज को, अर्थात मनुष्य पुत्र का आवाज जो सुनेंगे, और मुर्दा लोग जी जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। मेरा प्रियो, आज उसका वचन को कैसा विश्वास कर रहा है, ये सूबेदार थोड़ा सोच के देखिए, उनका वचन में कैसा सोच रहे हैं। ये सूबेदार व्यक्ति मसीह समाज का नहीं था, लेकिन इस समस्या का बातों में एक जीवन है। मुर्दा लोग क्या हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। इस समस्या का बातों में एक सामर्थ्य है, सारे बंधन टूट जाता है। मरा हुआ व्यक्ति क्या हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। मेरे कहने का है, मेरा प्रियो, आज हम लोग जूम मीटिंग में हम देख रहे वही समस्या का बात सुनने के लिए, लेकिन हमारा लोग इतना अवहेला है,
आज जूम मीटिंग में नहीं जुड़ रहे हैं लोग, ज़्यादा नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि सुनते परखते और बाद में कैसा भी होते, लेकिन लोग भी नहीं जुड़ रहे हैं। कौन सा वचन है जो बाइबल का वचन है, यीशु मसीह का वचन बाइबल में लिखा हुआ है, वही वचन है। तो इसीलिए इसमें लिखा है, मैं अभागा हूँ, मेरे घर के आने का कोई लायक नहीं हूँ, आप एक शब्द आज्ञा कर दो, आज्ञा का आदेश दे दो, बात वो ठीक हो जाएगा। ये किसको विश्वास कर रहे हैं? यीशु मसीह का मुंह का वचन को इतना विश्वास कर रहे हैं। आज कहाँ पर, उस समय में प्रेजेंट थे यीशु मसीह, दुनिया में थे, लेकिन वही यीशु मसीह का बात कहाँ पर है? बाइबल में है, दूसरा जगह में नहीं, कोई अन्य शास्त्र में नहीं है, कोई दूसरा शास्त्र में नहीं है, केवल बाइबल में यीशु मसीह का वचन लिखा गया है। ये वचन जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो मानता है, सारे बीमार से छुटकारा मिलता है, सारे बंधन से छुटकारा मिलता है। मुर्दा अर्थात आत्मिक जीवन में मुर्दा अर्थात परमेश्वर के साथ जो अलग रहता है, ये वचन सुनने के बाद परमेश्वर के साथ क्या हो जाता, संगति बन जाता है। मैं इसीलिए बोल रहा था मैं आज कि ये यीशु मसीह का जो बात है, वचन है, बाइबल में लिखे आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन हमारा बीच में डरा हुआ है, वही वचन यीशु मसीह था। उसका चार पद में लिखा है, यूहन्ना 1 का 4 पद में लिखा हुआ है, उनका वचन में जीवन था, उनका शब्द में जीवन था। जब शब्द निकालता है, एक एक शब्द निकालता है, हमारा लिए अमृत का शब्द है, मृत नहीं है, अमृत का शब्द है। एक एक वचन जो निकलता है तो लोग, मुर्दा लोग जीवित हो जाते हैं, पापी लोग पश्चाताप करने लगते हैं, जो गलत रास्ता में चल रहा है वो सही रास्ता में आ जाते हैं। ये यीशु मसीह का जीवित वचन है। मेरा कहने का, मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग आप सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान करके सुनिए। हम परमेश्वर का लोग हैं, हम किसका वचन सुन रहे हैं? वही यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं, जो वचन के जीवन है, जब वचन में जीवन है। इसलिए मैं पहले एक बात बताया था, भजन संहिता में लिखा है, मैं जीवित परमेश्वर के लिए मैं ढूंढता हूँ, मैं जीवित परमेश्वर के लिए मैं पुकारता हूँ। किसके लिए? जीवित परमेश्वर के लिए। अर्थात वही जीवित परमेश्वर के पास ये सुबेदार गया था, विनती कर रहा है। तो बाद में क्या बोला? तो आपको आपका एक आज्ञा दे दो प्रभु, वो ठीक हो जाएगा। इतना विश्वास है, सुनिए, इतना विश्वास है। बाद में यीशु मसीह क्या बोले? बोल दिए, जाओ तेरा नौकर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया है, जाओ। बस बात निकल गया है। यीशु मसीह का बात जब निकल जाता है, जिसके लिए उनके लिए महान शक्तिशाली है। जो मरने पर था, क्या बीमार था, क्या नहीं, साथ साथ यीशु मसीह का बात जैसा निकल गया है, साथ साथ जा करके काम करने लगा, वो चंगा हो गया है। बाद में हम लोग देखते हैं कितना समय, बहुत दूर थे शायद ये लोग, जब यीशु मसीह का बात निकला, यीशु मसीह वहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके लिए जो शब्द निकल गया है वो चंगा हो गया है। मेरा प्रिय, जितने लोग आज सुन रहे हैं, हमारा जीवन में भी हम सोचना है इस मसीह का बात को हम कैसा विश्वास करना है। लोग सुनते हैं, नहीं मानते हैं। लोग सुनते, वही इस मसीह का बात सुनते हैं, लेकिन नहीं मानते हैं, क्योंकि मरा हुआ लोग क्या जानता है? जिसका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, मर जा रहा है, उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। स्वोपदेश में उस दिन पढ़ाया था मैं, आप लोग सब जानते हैं, जीवित लोग मरूंगा बोल के जानता है, जीवित लोग जानता है, मरा हुआ लोग कहाँ जानेगा? उसका 4 पद में लिखा हुआ है, जो जीवित लोग के साथ संगति है उसका भरोसा रहता है। जो जीवित लोग के साथ संगति है उसका भरोसा रहता है। जीवित लोग के साथ जो उद्धार पाया व्यक्ति, जो यीशु मसीह के पाया व्यक्ति, जो परमेश्वर को जाना व्यक्ति, जो अच्छा जीवन पाने का लोग जो है, उसके साथ जो संगति बनाता है, साथ रहते हैं, तो उसका भरोसा है। और मुर्दा लोग के साथ जो मिल रहता है, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए मेरा कहने का है, मेरा प्रिय भाई और बहन, ये लोग सुन रहे हैं, आप लोग का मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप थोड़ा चिंता करके देखिए, क्योंकि हम परमेश्वर का लोग हैं, हम परमेश्वर का लोग हैं।